नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रचारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 35वीं कड़ी। महाराज जजाति देवयानी को उद्धार करने से पूर्व उनका परिचय जान लिए। देवयानी भी बुद्धिमती, सुंदरी, विदग्धा। वो अपना आत्म परिचय ही प्रस्तुत किए, उससे अधिक कुछ भी वो नहीं बताई। किस प्रकार एक निर्जन स्थान पर कूप में वो गिर गई है। अब जब देवयानी अपने सम्मुख एक राजपुरुष को देखा जो उन्हें उस कूप से उद्धार करने के लिए उपस्थित हुआ है, तो वो अपने मर्यादा और प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बोली, निश्चय ही कोई महान कुल में आपका जन्म हुआ है। आपको देखकर शांत, बलवान तथा मनस्वी पुरुष के रूप में प्रतीत हो रहा है। मैं आपका हाथ पकड़कर ऊपर आ सकती हूँ। जजाति को भी ये ज्ञात हो चुका था ये ब्राह्मण कन्या है, इसलिए वो यथोचित मर्यादा देकर अपना दक्षिण हस्त प्रसारित किए और देवयानी का ताम्राभ लोहित कोमल हस्त को धारण कर उन्हें बाहर लेकर आए। बाहर निकलने के पश्चात वो वहां और एक मुहूर्त भी अपेक्षा नहीं किए देवयानी से विदा लेकर अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान किए। निर्जन वनस्थली में एकाकी देवयानी रह गई। जजाति का उपस्थिति देवयानी का मन में एक स्निग्धता उत्पन्न किया था। जजाति प्रस्थान करते ही देवयानी का मन में शर्मिष्ठा की बातें स्मरण आ गई। उन्हें स्मरण आ गया शर्मिष्ठा की अपमानजनक शब्दवान। उन्हें याद आ गया किस तरह शर्मिष्ठा उन्हें कूप में धकेल दिया था। क्रोध और अपमान से देवयानी का मुखमंडल रक्तिमा का धारण किया। देवयानी का परिचर्या करने के लिए उनका आश्रम में जो दासी नियुक्त था उसका नाम घूर्णिका। अन्य दिनों की भांति वो उस दिन भी देवयानी के लिए भोजन प्रस्तुत कर अपेक्षा कर रही थी, परंतु आज समय बहुत अधिक अतिव्याहित हो गया। सूरज मध्य गगन में पहुंच चुका है। शुक्राचार्य राजसभा में जा चुके हैं, अतः घूर्णिका देवयानी को खोजने के लिए निकल पड़े। देवयानी को पता चला शर्मिष्ठा तथा उनके सखियों ने बहुत पहले ही अपने गृह में आ गए हैं और वो अभी तक अकेली वनस्थली में स्थिर होकर खड़े हैं। इस बात का पता उस दासी को भी चल गया जब वो देवयानी को खोजने के लिए निकली थी। उसे ये भी ज्ञात हुआ कि शर्मिष्ठा तथा देवयानी में कुछ कटु वार्तालाप भी हुआ है। घूर्णिका सीधा उस उपवन में पहुंच गई। वहीं देवयानी के साथ घूर्णिका का साक्षात हुआ। उसे देखकर देवयानी उसे सारी घटना का विस्तार से वर्णन किया, साथ ही शर्मिष्ठा के साथ उनका किस प्रकार वाद विसंवाद हुआ उसका वर्णन भी किया। इसके उपरांत वो दासी से कहा, तुम तत्काल पिता के समक्ष जाओ और उन्हें सारी घटना का वर्णन करते हुए बोलो, मेरा जो अपमान हुआ है उसके उपरांत मैं विषपर्वा का राज्य में नहीं रह सकती। घूर्णिका तत्काल ही राजसभा के लिए निकल गई जहां शुक्राचार्य है। राजसभा में पहुंचकर वो शुक्राचार्य को संबोधन करके बोली, आचार्य, दानव राज वृषपर्वा का कन्या शर्मिष्ठा देवयानी को आघात की है। वो वनस्थली में दंडायमान है। वो आश्रम में आने को तैयार नहीं है। घटना की आकस्मिकता से विमूढ़ शुक्राचार्य तत्काल ही राजसभा त्याग कर नगर प्रांत में उस वनस्थली में पहुंचे जहां देवयानी उनका अपेक्षा कर रही थी।
पहले शुक्राचार्य अपने कन्या को स्नेह पूर्वक शांत करने का प्रयास किया। फिर देवयानी को बोले, सभी के जीवन में कभी दुख तो कभी सुख आता है, पर ये तो जानती ही हो स्वयं का किया हुआ अन्याय अथवा स्वयं का किया हुआ अच्छे कर्मों के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है अथवा सुख प्राप्त करता है। मुझे लगता है तुम कुछ ऐसा अन्याय की थी जिसका प्रायश्चित शर्मिष्ठा का आघात से हो गया है। महामति शुक्राचार्य अतिशय ज्ञानी व्यक्ति, वो मन ही मन जान रहे हैं बिना परोचना के शर्मिष्ठा उनकी कन्या को आघात नहीं की है। देवयानी का कुछ दोष अवश्य ही है, परंतु एकमात्र कन्या संतान का जनक होने के कारण तथा देवयानी का एकल अभिभावक होने के कारण भी उनका अपने कन्या के प्रति कुछ प्रत्यय भी है। इसी दैरत में शुक्राचार्य फंसे हुए हैं। यहाँ लक्षणीय विषय ये भी है कि शर्मिष्ठा देवयानी को जितना अपमान की है उससे कहीं अधिक अपमान वो शुक्राचार्य को की है। देवयानी अपने सुविधा के लिए तथा पिता का क्रोध को प्रज्वलित करने के लिए उस घटना को वर्णन नहीं किया जिससे विवाद का प्रारंभ हुआ था और जो शर्मिष्ठा का अनिच्छाकृत भूल था। देवयानी घटना का शुरुआत को चतुराई के साथ उल्लेख नहीं की, सिर्फ विवाद के संलाप पर जोर दिया। वो पिता से बोली, किस विषय का प्रायश्चित पिता? आप पहले शर्मिष्ठा द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुने। शर्मिष्ठा दंभ भरे स्वर में मुझे बोले हैं, तुम्हारा पिता दैत्यों का चाटुकारी स्तबक है। तुम उस पिता का पुत्री हो जो मेरे पिता का स्तबक, जो मेरे पिता का दान पर निर्भर करते हैं। मैं उस पिता का पुत्री जो स्तब सुनता है, जो दान देता है। पिता, क्या ये सत्य है? आज यहीं तक। महाभारत की अगली कड़ी में हम घटना प्रवाह का आगे क्या प्रवाह को जानेंगे।